कीसे हुए पिटे हुए मोरे हैं। जब एक व्यक्ति चुनाव हार चुके हो, अगर वो हारे हुए कितना भी रस्सी से उसको खींचता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नायब सिंह आ जाओ, चाहे नायब सिंह से ऊपर आ जाओ। मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा काम कर दिया कि कभी बीजेपी हरियाणा में आने का ही चांस नहीं छोड़ा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अभी आप बड़े व्यापारी प्रदेश अध्यक्ष के नेता हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? पत्रकार महोदय, आपको पता है आपकी बार कांग्रेस की एक आंधी सी आई हुई है और कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती कि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आता हो। एक भी कोई सीट पे कोई सॉलिड भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री भी चक्कर में फंसा हुआ है कंपटीशन में। हम आज बात नरवाना की करते हैं। नरवाना के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी सतबीर दबलान, जो पिछले 5 सालों से लगातार जनता के बीच में प्रयास कर रहा था, अपना लोकल यहीं का कैंडिडेट है, पूरी सेवा में 5 साल से वो हर सामाजिक कार्य में लगा हुआ था। और जहां पर बात है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, हम सभी जानते हैं शाहबाद से आया है, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं, कुरुक्षेत्र में जन्म है, जो आधार कार्ड भी कुरुक्षेत्र का शाहबाद का है। और उसके बाद यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए नरवाना को तो सुनना समझ के आते हैं, जैसे सुनना पड़ा हो कोई, वे कोई कहीं पर आकर जाके चुनाव लड़ ले। तो ऐसे जनता वोट थोड़ी देती है। जना तो जनता ऐसी पागल है कि बाहर के व्यक्ति को उसको ढूंढते फिरेंगे। अगर खुदा न खास्ता जिता भी दे कि शाहबाद जाएंगे उसके पास, और वो शाहबाद से आगे मिलेगा, फिर आगे मिलेगा। और इन लोगों ने बरत चुके हैं, इन लोगों के काम देख चुके हैं। ये सब लोग उस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। अफसरों के साथ मिलकर इन्होंने खूब भ्रष्टाचार जितना करवाया जा सकता था वो करवाया है। बात रही हमारी एक वह प्रत्याशी कांग्रेस में से भाजकर रातों रात वो इनालों में रही है, वो भी अपना हवा का गुब्बारा छोड़ती फिर रही है। कितने, ये तो आपको ही पता है कितने वोट आने हैं उसके। स्थिति तो आखिर में वही होनी है उसकी, तीसरे नंबर पे आने की, परंतु वो खुश हो रही है तो वही रहने दो। आज सॉलिड पोजीशन है सतबीर की, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का हाथ उसके ऊपर है। रणदीप का इतना बड़ा वोट बैंक नरवाना के अंदर है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, हर व्यक्ति रणदीप सुरजेवाला का मान सम्मान देता है और उसकी टीम समझकर काम करता है। जो सतबीर जीतेगा वो रणदीप के आशीर्वाद से जीतेगा, रणदीप का ही वोट बैंक है। अभी कल को रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना के गांव का दौरा करे वाले तो आपने पता है एक दिन पहले उस दिन किया तो हवाई बदल दी, और जब रणदीप सिंह आता है तो आंधी आती है। तो हर व्यक्ति गांव का, चाहे वो किसी भ्रातरी का हो, किसी कास्ट का हो, हर व्यक्ति रणदीप सिंह से जुड़ने का काम करता है, उसकी बोल बाणी से, उसके कामों से, क्योंकि इसके कामों की एक्टिविटी ही ऐसी है। वो किसी को पेंडिंग रखने का गोली नहीं देता, काम अगले का लेके तुरंत फोन करता है, तुरंत काम करवाता। अभी कल को हरियाणा में नायब सिंह शहर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? कोई एक कीसे हुए पिटे हुए मोरे हैं। जब एक व्यक्ति चुनाव हार चुके हो, अगर वो हारे हुए कितना भी रस्सी से उसको खींचता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नायब सिंह आ जाओ, चाहे नायब सिंह से ऊपर आ जाओ। मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा काम कर दिया कि कभी बीजेपी हरियाणा में आने का ही चांस नहीं छोड़ा उसने। योगी बुलाया, फिर भी खट्टर भी आए थे अरे और क्या करेंगे बेचारे को, उनको तो पता ही नहीं, नरवाना का भौगोलिक स्थिति का पता नहीं। योगी जी को बेचारे को क्या पता, वो तो एक संत पुरुष थे, उनको भौगोलिक स्थिति हरियाणा का क्या पता। ये तो खट्टर से पूछो ना जाके, जिसको पहले से छोड़ा हुआ है, जिसने जितवाने के लिए बड़े नेतृत्व ने उसको छोड़ा हुआ है, वो पूरा काम कराए बिना तो नहीं जाएगा ना। बीजेपी की जड़ से निकाल के हरियाणा से लेकर जाने का खट्टर ने नेम किया हुआ है, वो काम करके जाएगा। तो इलेक्शन में जब जोर जोर से चुनाव प्रचार हो रहा है तो क्या लगता है कि अब की बार तो क्लियर है, जब मैं आपको बता ही रहा हूँ, 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है और सतबीर को तो लोग जितवा ही रहे हैं। नरवाना के लोग पागल तो है नहीं जो 15 साल परेशानी झोल चुके। जिसकी सरकार आ रही है उसी को जिताएंगे। नरवाना के लोग बड़े समझदार बुद्धिजीवी हैं, उसी को जिताएंगे। सरकार में अपना हिस्सा करेंगे, अपने काम कराएंगे, क्योंकि 15 साल से तो उजड़ा पड़ा है नरवाना।
तो इस तरह का अपना ये कैंडिडेट द्वारा है जो साबात से, तो इसको लेकर भी काफी लोगों का कहना है भाई ये आप देख लेना 8 तारीख को 10:15 साबात वापस चला जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी, ना इसको नरवाना में दोबारा आने की जरूरत पड़ेगी, ना इसमें नरवाना से इसका कोई संपर्क। ये तो ऐसे जिस तरह नरवाना के लोग बोल रहे हैं इसका फायदा उठाने के लिए नरवाना के लोग बोले किसने कर दिए? भोले हैं नरवाना के लोग, भोले हैं, बोले नहीं है ना। वो कई एक आधी बार बातों में विश्वास करके आ जाते हैं। अब उन्होंने देख लिया 15 साल क्या क्या बनी है उनके साथ, इतना दुर्व्यवहार इन पिछले विधायकों ने किया है। सरकार का अगर विधायक जीता हो तो सरकार के साथ काम करता है, वो अपनी हिस्सेदारी मिलती है। नरवाना तो तड़फा दिया यहाँ तो, टूटी हुई सड़कों ने, खड्डों ने, बिजली ने, बारिश आते ही पानी भर जाता पानी, सीवरेज का पानी पीने पे मजबूर कर रखा है। ऐसी स्थिति नरवाना की है ना 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में सरकार ने, तो किसी की भी नहीं होगी। यहाँ पे तो बड़ी दयनीय पोजीशन है, शर्म आती है लोगों को रहते हुए। कल ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी गाँव का दौरा किया था, क्या कुछ लगता है जी? ओम प्रकाश चौटाला जी अब कहाँ उनकी पार्टी का किसी समय में होते थे ओम प्रकाश चौटाला जी। अब ना तो उनकी उम्र रही, ना उनकी आयु रही, ना उनका पार्टी का कोई वर्चस्व रहा। जब जिस चीज़ का धरातल पे वर्चस्व नहीं होता तो उसको कोई मायने नहीं रखता, तो उसको तो ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए। और लास्ट में क्या कहोगे? बस मैं तो यही कहूँगा, ये नरवाना के भोली भाली जनता, आप भोली भाली जरूर हो परंतु बोले नहीं हो। आप ये समझ के चलना, जिस पार्टी की सरकार आ रही है उसके विधायक को बनाओ, उस व्यक्ति को बनाओ ताकि आपकी हिस्सेदारी हो। और इस बात का आपको पूरे हरियाणा को पता है कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी आज राज के अंदर आ रही है। अगर अपना उसका बनाओगे विधायक को तो अपने सब काम होंगे, और जब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे तो नरवाना ये समझो कि खत्म होने के अंदर कोई कसर नहीं है, खत्म हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।